गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव स्टेनो क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपकी डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। ऐसा कहा जाता है कि जब ईश्वर को धरती पर अवतरित होने का मन हुआ, तो उन्होंने माँ का रूप धारण कर लिया। ऐसा माने जाने का कारण बिल्कुल स्पष्ट है। दुनिया की कोई भी माँ अपने बच्चों की न केवल जन्मदात्री होती है, बल्कि उनके लिए उसका प्रेम अलौकिक एवं ईश्वरीय होता है, इसलिए माँ को ईश्वर का सच्चा रूप कहा जाता है। दुनिया में बहुत कम ऐसी माँ हुई हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के अलावा भी दूसरों को अपनी ममतामयी छाँव प्रदान की। किसी से इस संपूर्ण जगत की एक ऐसी माँ का नाम पूछा जाए, जिसने बिना भेदभाव के सबको मातृवत स्नेह प्रदान किया, तो प्रत्येक की जुबां पर केवल एक ही नाम आएगा, वह है मदर टेरेसा। जी हाँ, मदर टेरेसा ही एक ऐसा नाम है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा हेतु समर्पित कर दिया। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को एक अल्बानियाई परिवार में उस्कू नामक स्थान में हुआ था, जो अब मैसिडोनिया गणराज्य में है। उनके बचपन का नाम एग्नेस गोंग्शा बोज्क्सीहाउ था। जब वे मात्र 9 वर्ष की थी, उनके पिता निकोला बोयाजू का देहांत हो गया। फिर उनकी माँ ने उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्हें बचपन में पढ़ना, प्रार्थना करना और चर्च में जाना अच्छा लगता था, इसलिए वर्ष 1928 में वे आयरलैंड की संस्था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हो गईं, जहां 16वीं सदी के एक प्रसिद्ध संत के नाम पर उनका नाम टेरेसा रखा गया और बाद में लोगों के प्रति ममतामयी व्यवहार के कारण जब दुनिया ने उन्हें मदर कहना शुरू किया, तब वे मदर टेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। धार्मिक जीवन की शुरुआत के बाद वे इससे संबंधित कई विदेश यात्राओं पर गई। इसी क्रम में वर्ष 1929 की शुरुआत में वे मद्रास पहुंची। फिर उन्हें कलकत्ता में शिक्षिका बनने हेतु अध्ययन करने के लिए भेजा गया। अध्यापन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वे कलकत्ता के लोरेटो एटली स्कूल में अध्यापन कार्य करने लगी तथा अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं योग्यता के बल पर प्रधानाध्यापिका के पद पर प्रतिष्ठित हुई। प्रारंभ में कलकत्ता में ही उनका निवास क्रिक लेन में था, किंतु बाद में वे सर्कुलर रोड स्थित आवास में रहने लगी। वह आवास आज विश्व भर में मदर हाउस के नाम से जाना जाता है। अध्यापन कार्य करते हुए मदर टेरेसा को महसूस हुआ कि वे मानवता की सेवा के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुई हैं। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन मानव सेवा हेतु समर्पित करने का निर्णय लिया। मदर टेरेसा किसी भी गरीब, असहाय एवं लाचार को देखकर उसकी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाती थी तथा आवश्यकता पड़ने पर वे बीमार एवं लाचारों की स्वयं सेवा एवं मदद करने से भी नहीं चूकती थी, इसलिए उन्होंने बेसहारा लोगों के दुख दूर करने का महान व्रत लिया।
बाद में नन के रूप में उन्होंने मानव सेवा की शुरुआत की एवं भारत की नागरिकता भी प्राप्त की। कलकत्ता को उन्होंने अपनी कार्यस्थली के रूप में चुना और निर्धनों एवं बीमार लोगों की सेवा करने के लिए वर्ष 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक संस्था की स्थापना की। इसके बाद वर्ष 1952 में कुष्ठ रोगियों नशीले पदार्थों की लत के शिकार लोगों तथा दीन दुखियों की सेवा के लिए कलकत्ता में कालीघाट के पास निर्मल हृदय तथा निर्मला शिशु भवन नामक संस्था बनाई। यह संस्था उनकी गतिविधियों का केंद्र बनी। विश्व के 120 से अधिक देशों में इस संस्था की कई शाखाएं हैं, जिनके अंतर्गत लगभग 200 विद्यालय 1000 से अधिक उपचार केंद्र तथा लगभग 1000 आश्रय गृह संचालित हैं। दीन दुखियों के प्रति उनकी सेवा भावना ऐसी थी कि इस कार्य के लिए वे सड़कों एवं गली मोहल्लों से उन्हें ढूंढकर लाती थीं। उनके इस कार्य में उनकी सहयोगी अन्य सिस्टर्स भी मदद करती थीं। जब उनकी सेवा भावना की बात दूर दूर तक पहुंची तो लोग खुद उनके पास सहायता के लिए पहुंचने लगे। अपने जीवन काल में उन्होंने लाखों दरिद्रों असहायों एवं बेसहारा बच्चों व बूढ़ों को आश्रय एवं सहारा दिया। मदर टेरेसा को उनकी मानव सेवा के लिए विश्व के कई देशों एवं संस्थाओं ने सम्मानित किया। वर्ष 1962 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। वर्ष 1973 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 1979 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1980 में भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। वर्ष 1983 में ब्रिटेन की महारानी द्वारा उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया। वर्ष 1992 में उन्हें भारत सरकार ने राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 1993 में उन्हें यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1997 में मदर टेरेसा को रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त हुआ। इन पुरस्कारों के अतिरिक्त भी उन्हें अन्य कई पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए। यद्यपि उनके जीवन के अंतिम समय में कई बार क्रिस्टोफर हिचेंस माइकल पेरेंटी विश्व हिंदू परिषद आदि द्वारा उनकी आलोचना की गई तथा आरोप लगाया गया कि वह गरीबों की सेवा करने के बदले उनका धर्म बदलवाकर ईसाई बनाती हैं। पश्चिम बंगाल में उनकी निंदा की गई। मानवता की रखवाली की आड़ में उन्हें ईसाई धर्म का प्रचारक भी कहा जाता था। उनकी धर्मशालाओं में दी जाने वाली चिकित्सा सुरक्षा के मानकों की आलोचना की गई तथा उस अपारदर्शी प्रकृति के बारे में सवाल उठाए गए जिसमें दान का खर्च किया जाता था किंतु यह सत्य है कि जहाँ सफलता होती है वहाँ आलोचना होती ही है। वस्तुतः मदर टेरेसा आलोचनाओं से परे थी। वर्ष 1983 में 73 वर्ष की आयु में मदर टेरेसा रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय से मिलने गई उन्हें वहीं पहला हृदयाघात आया। वर्ष 1989 में दूसरा हृदयाघात आया। 5 सितंबर 1997 को 87 वर्ष की अवस्था में उनकी कलकत्ता में मृत्यु हो गई। आज वे हमारे बीच नहीं है किंतु
उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं में आज भी उनके ममतामयी स्नेह को महसूस किया जा सकता है। वहाँ होते हुए ऐसा लगता है मानो मदर हमें छोड़कर गई नहीं है, बल्कि अपनी संस्थाओं और अनुयायियों के रूप में हम सब के साथ हैं। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए दिसंबर 2002 में पोप जॉन पॉल द्वितीय ने उन्हें संत घोषित करने की स्वीकृति दी तथा 19 अक्टूबर 2003 को रोम में संपन्न एक समारोह में उन्हें संत घोषित किया गया। उन्होंने पूरी निष्ठा से न केवल बेसहारा लोगों की निस्वार्थ सेवा की, बल्कि विश्व शांति के लिए भी सदा प्रयत्नशील रहीं। उनका संपूर्ण जीवन मानव सेवा में बीता। वे स्वभाव से ही अत्यंत स्नेहमयी, ममतामयी एवं करुणामयी थी। वह ऐसी शख्सियत थी, जिनका जन्म लाखों करोड़ों वर्षों में एक बार होता है। धन्यवाद।